क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए। और पहला जो फलन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y बराबर sin x cos 2x। चरम मान से तात्पर्य है हमें दिए गए फलन का सबसे पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ट फाइंड आउट करना है और उसके बाद उच्चतम और निम्नतम उसके मान मैक्सिमम और मिनिमम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालें। dy/dx होगा पहले वाली संख्या का गुणा और दूसरी वाली संख्या का अवकलन, जो कि होगा 2 sin 2x और यहां आ जाएगा माइनस, यानी ये वैल्यू हमें मिली है। पहले इसको कर लें पूरा, इसके बाद प्लस दूसरी वाली संख्या का गुणा और पहले वाली संख्या का अवकलन, जो कि होगा cos x। इस तरह से हमें वैल्यू जो मिली है वो प्राप्त होती है cos 2x cos x माइनस ये आ गया है 2 sin x और sin 2x। इसके बाद cos 2x को हम ले सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो ये है अपना cos x। यहाँ sin 2x को ले सकते हैं 2 sin x cos x, ये हो गया 4 sin स्क्वायर x और cos x। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos x माइनस 4 sin स्क्वायर x cos x। इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त हुई है। माइनस 2 है और माइनस 4 है, तो ये हो गया माइनस 6 sin स्क्वायर x cos x। ये जो वैल्यू है ये हमारी dy/dx की वैल्यू प्राप्त हुई है। जैसा कि आप जानते हैं किसी फलन के स्तब्ध बिंदु प्राप्त करने के लिए, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम dy/dx को 0 पुट करते हैं। एज यू ऑल नो दैट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स वी विल पुट dy/dx इक्वल टू 0। तो लिखते हैं स्तब्ध बिंदु के लिए dy/dx बराबर 0। हमने ये dy/dx 0 के बराबर पुट किया, यानी कि cos x माइनस 6 sin स्क्वायर x cos x बराबर 0। दोनों में cos x कॉमन है, तो लिखते हैं इसको। इस प्रकार हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है cos x बराबर 0 और 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x बराबर 0। cos x बराबर 0 तो हम देखते हैं cos में 0 जो वैल्यू होती है वो π/2 की होती है, 3π/2 की होती है। आगे भी कई वैल्यू हमें प्राप्त होती है, पर हम यहाँ पे x के दो मान लेते हैं, x बराबर π/2 और 3π/2। इसी प्रकार यहाँ पर जो sin x का मान प्राप्त होगा पक्षांतरण करेंगे, sin x की वैल्यू हमें जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी प्लस माइनस 1/√6। इस तरह से हमें 4 मान प्राप्त हुए हैं। यहाँ लिख लेता हूं मैं x बराबर π/2, x बराबर 3π/2 sin x 1/√6 और sin x माइनस 1/√6। इन चारों वैल्यूओं पर हम इसके मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करें। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें d2y/dx स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसका फिर से अवकलन करते हैं। cos x का अवकलन होता है माइनस sin x माइनस 6। पहली वाली संख्या गुणा कर लें, दूसरी वाली का अवकलन कर लें। तो पहली वाली संख्या है sin स्क्वायर x और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो ये हो गया माइनस का प्लस और sin x का और मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया क्यूब। फिर से माइनस 6, पहले इसका गुणा किया था, इसका अवकलन किया, अब इसका अवकलन करते हैं, इसका गुणा करते हैं, तो इसका अवकलन होगा 2 sin x और cos x। तो 2 का मतलब 12 sin x
कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर। अब इसके बाद हम इन चारों मानों को d2/dx² में पुट करते हैं। यदि वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है तो उस मान पर दिए गया फलन निम्नलिखित होगा, और 0 से छोटी आती है तो उन्हीं मानों पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा। तो सबसे पहले हम रख रहे हैं x बराबर π/2 पर d2/dx², x बराबर π/2, ये मान होगा हमारे पास माइनस साइन π/2 प्लस 6 साइन π/2 और पावर क्यूब माइनस 2 साइन π/2 और cos π/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें जो मान मिलेगा वो मिलेगा, ये हो गया अपने पास -1 साइन π/2, एक होता है पावर 3 है तो एक आ गया, प्लस 6 माइनस cos π/2 जो होता है वो 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई। इस तरह से हमें जो मान मिलता है वो मिलता है 5, जो कि 0 से बड़ा है। अतः π/2 पर दिया गया फलन कैसा है बेटा? निम्नलिखित है। π/2 का मान हमारा निम्नलिखित है, अतः x बराबर π/2 पर निम्नलिखित मान। तो हम क्या करें, इस x बराबर π/2 को y में पुट करना है। y बराबर साइन π/2 cos 2 π/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, cos π की वैल्यू होती है -1। इस तरह से पहला जो निम्नलिखित मान है वो हमें प्राप्त हुआ है y बराबर -1। अगले मान के लिए d2y/dx² में x बराबर 3π/2 रखते हैं, x बराबर 3π/2 ऐसा रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है माइनस साइन 3π/2 प्लस 6 साइन 3π/2 पावर क्यूब और -12 साइन 3π/2 और cos 3π/2 पावर 2। साइन 3π/2 जैसे कि आप जानते हैं साइन π/2 जो है वो 1 है, और साइन 3π/2 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। तो ये -1 है तो ये हो गया हमारा +1, माइनस हुआ माइनस प्लस। साइन 3π/2 की वैल्यू है -1, पावर 3 है तो ये हो गया -1 गुणा 6 और यहाँ पर साइन 3π/2 है और cos 3π/2 है। cos 3π/2 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 0। इस तरह से हमें जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है -5, जो कि छोटा है किससे? 0 से। अतः 3π/2 पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो उच्चिष्ट प्राप्त होगी, उच्चिष्ट है। अब जैसे हमने π/2 पर निम्नलिखित मान प्राप्त किया, ऐसे हम 3π/2 पर उच्चिष्ट मान प्राप्त। x बराबर 3π/2 पर उच्चिष्ट मान, तो हम क्या करते हैं, इस y में x के स्थान पर 3π/2 रखते हैं। ठीक है बेटा, तो साइन 3π/2 की जो वैल्यू है वो है -1 और cos
3 पाई की वैल्यू है -1। इस तरह से जो हमें मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 1। लिख देंगे ऐसा है 3 पाई/2 पर उच्चिष्ट मान, चलो इसको जरूरत नहीं है, केवल इसमें रखते हैं y बराबर 1। अब तीसरी वैल्यू हम पुट करते हैं sin x बराबर 1/√x, d2y/dx स्क्वायर रखते हैं तो x बराबर, जब मैं लिख दूँ sin x बराबर 1/√6 पर d2y/dx स्क्वायर। sin x का मान हम रखते हैं 1/√6, तो ये हो गया -1/√6, इधर आ जाए, प्लस 1/√6 की पावर 3 है, ये हो गया 6 गुणा 1/6√6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -12 sin x की वैल्यू है 1/√6। अब बेटा cos x की वैल्यू क्या होगी? तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज है, sin x की वैल्यू 1/√6 का मतलब है इसका लंब ये थीटा है, तो ये लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया √6। तो जब हम आधार की बात करेंगे, क्योंकि हमें cos चाहिए, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा √5। तो हम जब इसकी बात करेंगे cos की, तो ये प्राप्त होगा √5 बटे √6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ हमारे पास वैल्यू बची है 12, ये माइनस का है, 12 गुणा 1/√6 गुणा स्क्वायर करेंगे तो 5/6, 6 से 12 2 बार, ये आया -10/√6। ये वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, अतः ये कैसी होगी बेटा? उच्चिष्ट होगी, माइनस में है तो ये हमारा उच्चिष्ट होगा। अतः x बराबर इस पर 1/√6 पर उच्चिष्ट मान sin x बराबर √6 पे उच्चिष्ट मान हमें दिया हुआ है y बराबर sin x। अब ये cos 2x है, हमारे पास वैल्यू है sin x की, तो इसको हम चेंज कर लें, इसको हम कर सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब मान रख रहे हैं sin x के स्थान पर 1/√x, 1 - 2 1/√x का स्क्वायर, इसका मतलब 1/6, ये हो गया 1/3, तो 1/√x ये होगा अपने पास 2/3, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 √6, तो ये y बराबर 2/3 √6 हमारा उच्चिष्ट मान है। तो लिख देते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख रहा है y बराबर 2/3 √6 जो है वो हमारा उच्चिष्ट मान है। हमारा अंतिम बिंदु है sin x बराबर -1/√6, तो इसको देखते हैं, तो x बराबर sin x बराबर 1/√6 माइनस, इस पर हम d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा sin x की जगह पर हम -1/√6 रखेंगे, ये माइनस पहले से है तो ये हो गया +1/√6। बात करें यहाँ पर +6 sin x की पावर 3, यानी कि -1/√6 की पावर 3 है, पावर 3 है तो ये माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, और 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, और √6 की पावर 3 जो है वो 6/6 होता है। उसके बाद माइनस, जब हम sin x के स्थान पर -1/√6 पुट करेंगे, sin x के स्थान पर -1/√6, तो ये जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी -1/√6,
और जब हम cos x के स्थान पर पहले हमने क्या रखा था यहाँ पे √5/√6, अब यहाँ माइनस है तो माइनस का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, स्क्वायर होना है, तो स्क्वायर होगा तो ये हमारा हो गया 5/6। ये माइनस में है तो इसको मैं यहाँ लिख लूँ -12। इस तरह से हमें पास जो वैल्यू बची है, देखो ये हो गया 1/6 प्लस 1/6 माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस आ गया है तो प्लस का हो गया 6 से 12 कितनी बार, 2 बार, तो ये हमारे पास बचा 10/√6 जिसका मान 0 से बड़ा है। इस तरह से ये मान जो है 0 से बड़ा है तो ये निम्नलिखित मान होगा। अतः sin x बराबर -1/√6 पर निम्नलिखित मान क्या मान होगा देखते हैं। ये हम जो वैल्यू है इसमें पुट करते हैं, y बराबर sin x और cos 2x को भी कन्वर्ट किया हमने 1 - 2 sin स्क्वायर x। sin x के स्थान पे 1/√6 1 - 2 sin x है -1/√6, स्क्वायर करेंगे तो 1/6, ये प्राप्त हुआ 3, तो -1/√6 ये हुआ 3 - 1 यानी कि 2/3। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू हुई है वो है -2/3√3, तो y बराबर -2/3√3 जो है हमारा निम्नलिखित मान है। अब देखते हैं बेटा, देखो हमारे पास y बराबर -1 और y बराबर -2/3 हमारे निम्नलिखित मान है, y बराबर 1 और y बराबर 2/3 हमारे उच्चिष्ट मान है। तो यहां लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, अतः y बराबर 1 और 2/3 उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मान है, और y बराबर -1, y बराबर -2/3 ये भी 6 हमारे निम्नलिखित मान है। ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट